मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक जरूर सुने, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं। आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में खुशखबरी का बरसात होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी चीज देखा है। भोलेनाथ के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अभी टाइप करें 888। यदि महादेव जी आपसे प्रसन्न हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर हमेशा तुम्हें अच्छे राह की ओर लेकर जाता है। आज छोटा समस्या है, उससे तुम कभी ना घबराना। एक दिन ऐसा समय आएगा, तुम्हें वह हर चीज प्राप्त कराऊंगा, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से जन का कल्याण हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो बहुत दयालु स्वभाव के हो। तुम्हें बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास आ जाता है और इसी का फायदा बहुत लोगों उठा लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों से रूबरू कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, ताकि तुम अच्छे और बुरे व्यक्ति का पहचान कर सको। कौन सा मनुष्य का सबसे पहले कदम रखना चाहिए, किसको परखना चाहिए, वह मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। ऐसे महत्वपूर्ण संदेश जीवन में पहली बार मिला है और इस बार मौका हाथ से चले जाए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, वहती तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति बहुत ही शातिर है, जिससे तुमने एक वक्त में बहुत प्रेम किया था। आज महादेव जी तुमसे उसके बारे में एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। यह संदेश रूपी वीडियो के माध्यम से वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानता है कि तुम्हें छोड़ना, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा, इसलिए वह अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत वार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे प्यारे बच्चे, उसे लगता है कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहा है, यह सोचकर कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था। तुम्हारे तीर्थ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे प्यारे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपना ले, लेकिन कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो, इसलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बताता रहा है। वह रो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 8 हाई ए टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपना ले, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपनाता। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाता है, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहता है, इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसके परिवार के। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय ले हैं, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाता है और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में सोचता भी है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़वाने में मदद किया था, इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोता है। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, यह बात भी उसे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे प्यारे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है।
पर वह व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मन से तुम्हारे पास आएगा, और आएगा भी तो तुम उसे माफ करोगे क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारा भी गलती है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यह उसका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम लिया, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया था, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उस व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने सारी सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कटपट सोचता था, तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह छिपाने की कोशिश किया है, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया है, उसने तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उस व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे किसी और के कभी प्रेम नहीं कर पाएगा जो प्रेम तुमसे करता है। तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छाड़कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी सारी जिंदगी सुख और संगत में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करोगे, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया, या फिर जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दढ़िया भर जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आता है। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा, और तुम्हें प्यार करना होगा, और यह बात उसे अच्छे से पता है। इसलिए पहले से वह उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहता जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए वह पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ता की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा, उसे हर पल तुम्हारी कभी खलती नहीं है। इतनी बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुका है। अब पहले तो बहुत सारी परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, बाद में तुम्हारे पास आएगा, और इस बार तुम उसे एक अलग रूप में देखोगी। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, और तुम्हें एक नया ऊर्जा की कीड़ा दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहे। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना तो चाहता है, और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी है। मेरे प्यारे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाले हो, और धीरे धीरे तुम भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारी भी थी, इसलिए तुम भी उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होती, क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलती भी तुम्हारा था तो तुम भी माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यक है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए।
इच्छा में सुमन रखते हो तो मैं उसे पूर्ण करूँगा, तुम्हारी ख्वाहिश में पूर्ण करूँगा, तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे प्यारे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार बोलने होंगे। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे अम्मे महादेव एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, जो शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को दो पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे और तुम उसी चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य शक्ति हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपने प्रिय लोगों के साथ साझा करें। महादेव जी को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई लव यू महादेव जी अवश्य टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कोई काम ना करना जैसे तुम कोई कष्ट पहुँचे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी सच्चाई को देखकर तुम्हारे पास स्वयं आ रहा हूँ। तुम्हारी वह दिन आपके जीवन को डोट हमेशा के लिए पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपकी गंभीर वित्तीय संकट में डाल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी दिन है। इस चमत्कार का लाभ लेने के लिए हमारी भाग्यशाली संख्या 222 में मैं आपका दर्द दूर कर दूंगा और आपकी असफलताओं को अद्भुत वापसी में बदल दूंगा। चिंता और आंसुओं के दिन आपके पीछे हैं, क्योंकि मेरी प्रचुर आशीर्वाद आपके जीवन में उतरने वाले हैं। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें। मेरा भविष्यवाणी कभी नहीं हुई है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी कहते हैं, भगवान अनमोल पवित्र विचार है, तुम्हें हमेशा आगे और ऊपर उठाए रखना है। उन सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा दे जो उसे खोजते हैं और जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जैसे ही आप आज रात सोएंगे, मैं वहाँ चमत्कार दिखाऊंगा जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह गौरवशाली होगा और आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। जब चीज असंभव लगी, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए उपचार, पुनः स्थापना और शक्ति लाऊंगा। महादेव जी कहा, जगत की ज्योति में हूँ। जो मेरे पीछे होंगे वह कभी अंधकार में नहीं चलेंगे, परंतु उनके पास वह भी होगा जो जीवन की ओर ले जाता है। जैसे जैसे आप उसका अनुसरण करना जारी रखेंगे, आप नियंत्रही और सफलताओं के एक सीजन का अनुभव करेंगे। बुद्धिमान होने का अर्थ है महादेव जी के शिक्षाओं को सुनना और उसके अनुसार जीना। यह जमीन पर अपना घर बनाने जैसा है। उसकी शब्दों को आप जो कुछ भी करें उसका मार्गदर्शन करने दे। इन शब्दों को जोर से कहे, भले ही मैं कठिन समय में गुजर रहा हूँ, मैं दे दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपनी चिंता और तनाव मुझे साथ दें। मैं आपको पूर्ण शांति और हर नकारात्मक स्थिति को बदलने का वादा करता हूँ। याद रखें, मैंने कभी भी आपकी पूजा को नजरअंदाज नहीं किया है और कभी कभी मैं उनका जवाब आश्चर्यजनक तरीके से देता हूँ। अब आप बचो चमत्कारों और आशीष के समय में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 777। अतीत के दुख की हर पल को जल्दी खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 555 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या संगीत 22। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूँ जो आपको नीचे रहा है। मैं आपकी दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा है और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ। यहाँ आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कई अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ और मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। याद रखें, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप अकेले महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं यहाँ हूँ, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं ही जिसने तुम्हें बहुत आशीष दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखना जाना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि आप अब यहाँ कहें, मैं समझता हूँ कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उसमें कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्ग
प्रदर्शन के अभाव, लेकिन फिर भी मेरा भगवान मेरे सामने हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताज़ा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सख्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। मैं लगातार आपके साथ हूँ और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहाँ, और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरे प्यारे संतान हो तुम और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूँ। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घेरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, यह जानते हुए कि यहाँ आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हताश हुए, निराश महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वह हमेशा सुन रहे हैं और वह आपकी पीड़ा को समझता है। वह तुम ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह से छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रकृति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की हर प्रॉब्लम को सुधार करूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य, वेदा, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर भूलेगा। आप अवश्य रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाई करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके के साथ हूँ। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, आप लगातार चमत्कार होते हुए देखेंगे और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहा हूँ। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियाँ अद्भुत लाएगा और पहले जैसा आशीर्वाद आएगा। मैं आपको और आपके परिजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूँगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिलों को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंता और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे कि आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशा मुझे बताएं। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, उतार चढ़ाव, खुशी और आंसू में और आशीर्वाद चुनौतियों के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब तुम गलतियाँ करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास करो, जब मैं कहता हूँ कि तुम्हें पहले से कई खुशी का अनुभव होगा। मैं यहाँ आपके जीवन में किसी भी नकारा स्थिति को बदलने को, आपको और आपके परिजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को दूर करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम्हें ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वृत्तीय सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 7 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन भी किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर है, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूँ और बिलों के देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूँ। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूँ। अगर
मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मानता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यह सप्ताह सफलता या आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आए। मैं आपके प्यार, दया, अनुग्रह की सराहना करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूँ और उत्साह से आशा करता हूँ कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूँ और वहाँ सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यहाँ आपकी व्यवसाय अपेक्षाओं और पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहाँ भी एक रास्ता बनाऊंगा जहाँ कोई नहीं देखता। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वाया रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम है या तुम्हारे आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और तुम यहाँ तक यह संदेश को देखने के लिए यह आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें।